हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आज जो टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर कौन से डिफेक्ट्स हैं, कितने टाइप के हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा कि डिफेक्ट्स का क्या मतलब है सॉलिड के अंदर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जो एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एक जो ऑर्डर्ड तरीके से वो अरेंज्ड होते हैं, उस परफेक्ट अरेंजमेंट के अंदर कोई डेविएशन आ जाना ही इम्परफेक्शन कहलाता है। एक रेगुलरिटी नहीं रह पाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। और जनरली जो डिफेक्ट और इम्परफेक्शन आपके सॉलिड में आता है वो आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल, यू कैन से। जब सॉलिड या कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है उसकी फॉर्मेशन के दौरान ही उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब हमें इस बात पर नहीं जाना है कि डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, क्या हुआ, बिकॉज यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि डिफेक्ट्स के टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो मैं बात करूंगा डिफेक्ट्स में, तो डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन जो है बच्चों, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है, दूसरा आपके पास लाइन डिफेक्ट कहलाता है। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा कि अगर आपकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड जिससे मिलकर बना हुआ है, एटम हो, आयन हो, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो रेगुलरिटी है वो किसी पर्टिकुलर एटम की वजह से या पर्टिकुलर जगह पर डिफेक्ट आता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अब जैसे ये मैं फिगर को समझने की कोशिश करें कि ये दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे ऑल आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। और जो ये डार्क कलर के मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एब्सेंट है, यहाँ पर ये नहीं है। अब यहाँ पे इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, या कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो दो वैकेंसी, दो जगह खाली होने की वजह से आपके इस क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटी आ गई है, इम्परफेक्शन आ गया है। लेकिन ये इरेगुलरिटी किसी पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर जगह पर आई है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ओके। और लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, लाइन डिफेक्ट में आपके पास एक एंटायर रो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की डिसऑर्डर्ड तरीके से होगी। यानी कि देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि इस क्रिस्टल के अंदर ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक एंटायर रो जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जब हमारा जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो किसी रो के, किसी एंटायर रो के की वजह से जनरेट होता है किसी क्रिस्टल के अंदर, चाहे वो रो आपकी हॉरिजेंटल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे डायगनली हो, लेकिन जो भी डिफेक्ट है वो एक रो की वजह से बहुत सारे लगातार जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके जो ऑर्डरनेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, ठीक है। फिगर से भी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, लाइन डिफेक्ट में क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें लाइन डिफेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब अगेन पॉइंट डिफेक्ट को बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। दो तरह के आपके डिफेक्ट यहाँ पर हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं बच्चों, आप किसे कहते हैं, अगर आपका डिफेक्ट आपके क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को चेंज नहीं करता है। स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि जो आपका सॉलिड के अंदर जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन, या जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट आपके क्रिस्टल के फॉर्मूले को चेंज नहीं करता है। सपोज हम कहते हैं कि हमारे क्रिस्टल का फॉर्मूला AB2 है, डिफेक्ट से पहले AB2 है और डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, AB2 ही उसका फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे कि जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम लोग बच्चों दो तरह के कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, एक नॉन आयनिक कंपाउंड के ऊपर और दूसरा आयनिक कंपाउंड के ऊपर। नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आते हैं, और आयनिक कंपाउंड के अंदर ये शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। तो इन टोटलिटी वी हैव 4 टाइप ऑफ stoichiometric defect. We have four total type of defects.
2 are in non-ionic compounds and 2 are in ionic compounds. Now first of all we will talk about vacancy defect. In vacancy defect क्या होगा कि जो constituent particles हैं they create vacancies inside the crystal. वो क्रिस्टल से अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आपका जो कंस्टेंट पार्टिकल होगा वो अपनी प्रॉपर लैटिस पोजीशन पर, जिसे लैटिस साइड कहते हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा अगर डिफेक्ट आता है तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब ये देखिए फिगर में भी ये बात यहाँ पर शो की गई है कि आपके पास एक क्रिस्टल है और इस पर्टिकुलर जगह या इस पर्टिकुलर जगह पर आपका जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो दैट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट ये कहलाएगा। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो आपके कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड एट देयर लैटिस साइड, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपका जो पार्टिकल है वो बाहर से आकर आपके जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें जाकर ट्रैप हो जाएगा। तो देखिए दीज आर द कंस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड एंड दीज आर द पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड विच गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज एटम्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट में जाकर आपका एटम या जो पार्टिकल है वो यहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आते हैं, दोनों ही पॉइंट डिफेक्ट हैं और दोनों ही नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट का जो सबसे बड़ा असर हमारे क्रिस्टल के ऊपर पड़ता है वो है डेंसिटी के ऊपर। अब देखिए क्योंकि यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई है, आपका जो कंस्टेंट पार्टिकल है वो सॉलिड से निकल गया है, अपनी लैटिस साइड से निकल गया है, जिसकी वजह से मास कम हो जाएगा, है ना। और मास अगर कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास कम हो जाता है तो डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसी बन जाने की वजह से मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी कंस्टेंट पार्टिकल वैकेंसी क्रिएट नहीं करता है, बल्कि उल्टा इंटरस्टिशियल साइट में जाकर पार्टिकल ट्रैप हो जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपके क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल का मास बढ़ जाता है, और अगर मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल while vacancy defect decreases the density of a crystal, and these two defects are found in non-ionic compound. Now बात करते हैं आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में शॉर्टकिन फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दो टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं। शॉर्टकिन डिफेक्ट बिल्कुल आप वैकेंसी डिफेक्ट की तरह इसको देख सकते हैं, बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट में जैसा होता है वैसे ही शॉर्टकिन डिफेक्ट में होता है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड आयनिक है, बिकॉज कंपाउंड इज आयनिक, तो जो कंपाउंड होगा दे आर मेड अप ऑफ आयंस, वो आयन से मिलकर बना होगा। और शॉर्टकिन डिफेक्ट अगर ऐसे कंपाउंड के अंदर पाया जाएगा तो जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होंगे वो अपनी लैटिस साइड से मिस होंगे। देखिए जैसे क्रिस्टल हमारे पास यहाँ पर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन ये सब प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं, और इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कैटायन मिसिंग है, और इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि एक एनायन मिसिंग है। यानी कि इस टोटल क्रिस्टल में हमारे फिगर के हिसाब से एक कैटायन और एक एनायन आपके क्रिस्टल से मिसिंग है। तो शॉर्टकिन डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो कैटायंस मिस हो गए हैं और एक एनायन मिस हो गया है, जिसकी अगर ऐसा होगा तो आपका जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं वो अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं, और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकिन डिफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट की तरह यहाँ पर भी आयंस के मिस होने की वजह से जो मास है क्रिस्टल का वो कम हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो शॉर्टकिन डिफेक्ट भी डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। और डिफेक्ट के बाद भी आपके क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगली बात आती है बच्चों की शॉर्टकिन डिफेक्ट किन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। तो जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है शॉर्टकिन इफेक्ट दिखाने के लिए, वो है कि आपका जो कैटायन और एनायन है इनका साइज़ क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। दे शुड बी ऑफ सिमिलर साइज़। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्कली मेटल हैलाइड्स की बात करते हैं, एल्कली मेटल के हैलोजन के साथ कंपाउंड्स और एल्कली मेटल हैलाइड्स जैसे कि NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, ये सारे एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं, और AgBr ऑल्सो।
तो इन सारे सॉलिड्स के अंदर आपका शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसका प्रोबेबल रीज़न क्या है कि क्यों ये डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में पाया जाता है? बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायंस, है ना, इन दीज क्रिस्टल इज सिमिलर. Na positive is very similar to Cl negative, K positive is also very similar to Cl negative. So because of the similarity in the size of the cation and anion, Schottky defect is frequently found in alkali metal halide एंड इन AgBr ऑल्सो. AgBr को जरूर याद रखिएगा. तो एल्कली मेटल हैलाइड्स में और साथ में AgBr में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, बिकॉज शॉटकी डिफेक्ट के लिए रेडियस ऑफ कैटायन और यू कैन से साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर. ओके, नाउ अगली बात करते हैं बच्चे आपके साथ फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर. फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम है बच्चों डिसलोकेशन डिफेक्ट. और अगेन ये आयनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाता है. इसमें क्या होगा? कोई भी आयन अपनी लैटिस साइट से खिसक कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा. तो ध्यान देंगे, वैकेंसी ज़रूर क्रिएट होगी यहाँ पर, लेकिन बाहर से कोई आयन या बाहर से कोई पार्टिकल नहीं आया है, ना ही कोई अंदर का आयन या पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर गया है. केवल आयन अपनी पोजीशन को अपनी लैटिस साइट से खिसक कर डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो गया है. यूजुअली जो चांसेस होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप होने के, वो कैटायन के होते हैं, बिकॉज कैटायन जो होता है वो साइज में छोटा होता है, एनायन से छोटा होता है. तो छोटे आयन के साइज़ छोटा होने की वजह से ये आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में जाकर डिसलोकेट हो जाता है. और अगर ऐसा होगा तो हम डिफेक्ट को कहेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट है. ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट से देखिए डेंसिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज कोई भी आयन ना क्रिस्टल के अंदर आया है ना क्रिस्टल से कोई बाहर गया है. मास एज इट इज़ है, वॉल्यूम एज इट इज़ है, तो डेंसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. दूसरी बात, फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाने के लिए आपके क्रिस्टल का जो कैटायन होना चाहिए बच्चों, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए. छोटा साइज़ होने की वजह से ही वो आसानी से कहाँ जाकर ट्रैप हो सकता है? इंटरस्टिशियल साइट में जाकर ट्रैप हो सकता है. और यही रीज़न है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ये हमारे सिल्वर हैलाइड्स के अंदर पाया जाता है, सिल्वर के सॉल्ट्स के अंदर पाया जाता है हैलोजेंस के साथ, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI. साथ में याद रखिएगा जिंक सल्फाइड में भी ये डिफेक्ट पाया जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट. अगर रीज़न की तरफ हम जाएं तो हम ये बता पाएंगे कि सिल्वर हैलाइड्स में जो सिल्वर आयन है या जो जिंक सल्फाइड में जिंक आयन है, साइज़ छोटा होने की वजह से ये आसानी से इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो सकता है. और यही रीज़न है कि इन सारे सॉलिड्स में, इन सारे क्रिस्टल्स में, सिल्वर हैलाइड्स और जिंक सल्फाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है. ओके, नाउ अगली बात बच्चों, एक बात जरूर याद रखिएगा AgBr के बारे में कि AgBr आप देख पा रहे हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है और शॉटकी डिफेक्ट के अंदर भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है. तो AgBr एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों तरह के डिफेक्ट्स को एग्जिबिट करता है. ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है. तो AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, एक ऐसा सॉलिड है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों आगे की बात हम करेंगे. अभी तक हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर. तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है कि जो आपका रेशो है या आप कह सकते हैं कि जो आपके कंपाउंड का फॉर्मूला है वो डिफेक्ट के बाद चेंज हो जाता है. ठीक है, यानी कि जो कैटायन और एनायन का जो रेशो रहता है वो बराबर नहीं रहता है. और ऐसे डिफेक्ट को आप लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में डालते हो. जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं कि सपोज़ मेरे पास कोई क्रिस्टल है और उसके अंदर 100 कैटायन और 100 एनायन होने चाहिए थे एक आइडियल क्रिस्टल के अंदर, यानी कि विदाउट एनी डिफेक्ट अगर हम देखते हैं क्रिस्टल को तो उसके अंदर ऐसा कुछ रेशो होना चाहिए था. मान लिया ऐसा कुछ रेशो होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाने की वजह से मान लिया कैटायन 10 कम हो गए या मान लिया एनायन कम हो गए, कुछ कैटायन कम हो गए या कुछ एनायन कम हो गए. तो आप देख रहे हैं उसकी वजह से रेशो जो है आप कैटायन और एनायन का वो सेम नहीं रह पाएगा, है ना. और इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं. एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डिफेक्ट में आपका चाहे कैटायन कम हो जाए चाहे एनायन कम हो जाए, होना ही है, या तो कैटायन कम होगा या तो एनायन कम होगा, तभी वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आएगा. कोई भी चीज़ कम हो बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. ये बात ज़रूर याद रखिएगा. कैटायन कम हो चाहे एनायन कम हो, आपका क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल रहता है, यानी कि क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है डिफेक्ट के बाद भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी के ऊपर सारी कहानी आगे रोटेट होने वाली है. ठीक है,
तो देखिए नॉन स्टेरियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब यहाँ पर हम मेटल वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मेटल वर्ड हम यूज़ करेंगे कैटायन के लिए, बिकॉज कैटायन जो होता है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मेटल आयन। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म कैटायन, है ना। कोई भी आप क्रिस्टल देख लीजिए, NaCl देख लीजिए, आप जिंक सल्फाइड देख लीजिए, आयरन ऑक्साइड देख लीजिए, कैटायन हमेशा कौन फॉर्म करते हैं? मेटल फॉर्म करते हैं। तो अगर हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपके कंपाउंड के अंदर जो मेटल है यानी कि जो कैटायन है उसका नंबर एनायन से ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला केस होगा, यानी कि कैटायन ज़्यादा होगा एनायन कम होगा। ये 100:90 तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कैटायन जो भी रेशियो होगा कैटायन एनायन का, उसमें कैटायन जो होगा वो ज़्यादा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर, और मेटल डेफिशिएंट में आपका मेटल कम होगा यानी कि कैटायन कम होगा, तो इसका मतलब एनायन ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ओके, अब देखिए मेटल एक्सेस यानी कि कैटायन का नंबर आपको ज़्यादा करना है, तो कैटायन जो होगा वो दो तरीके से ज़्यादा हो सकता है, या तो एनायन कम हो, है ना, या तो एनायन वैकेंसी मतलब एनायन कम हो, तो कैटायन को बिना बढ़ाए बिना आपने उसको ज़्यादा कर दिया, क्या करके? एनायन को कम करके। या तो एनायन कम हो, एनायन वैकेंसी हो, या तो फिर डायरेक्टली आपके पास क्या हो, एक कैटायन, ये जो कैटायन का नंबर हो वो ज़्यादा हो। तो बाय एनायन वैकेंसी और बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड, दीज आर द टू वेज इन विच कैटायन कैन बी मोर देन एनायन, और यू कैन से मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दो तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, बाय एनायन वैकेंसी और बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। तो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बाय एनायन वैकेंसी। अब आपको क्या करना है, देखिए कोई क्रिस्टल हमारे पास है, कैटायन एनायन सब प्रॉपर्ली अरेंज्ड है क्रिस्टल के अंदर, एंड ऑल ऑफ सडन आपने पाया कि कहीं पर एक एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे डिफेक्ट्स जो है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन के दौरान डेवलप होते हैं, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्ट नहीं है इस लेक्चर में, तो हम केवल टाइप्स के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एनायन वैकेंसी में क्या होगा कि जो आपकी कैटायन एनायन प्रॉपर्ली अरेंज्ड होंगे, एंड एट सम ऑफ द प्लेसेस देयर आर एनायन वैकेंसीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माय फिगर यहाँ पर मैंने एक एनायन वैकेंसी क्रिएट की हुई है। ज़रा देखिए यहाँ पे, अभी आप फिलहाल इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं इमेजिन करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो देखिए ये कैटायन है, फिर यहाँ पर एक एनायन आना चाहिए था, फिर कैटायन है, ये देखिए एनायन के साथ में कैटायन है, तो यहाँ पर एक एनायन हुआ करता था। ओके, अब एनायन हुआ करता था लेकिन एनायन वहाँ से मिसिंग है। अब एनायन अगर यहाँ से मिस हो जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एनायन वैकेंसी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया अभी कि डिफेक्ट के बाद भी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना होता है, क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल रहता है। तो जो बी नेगेटिव या एनायन यहाँ से मिस हुआ है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, क्या हुआ, बट फिलहाल इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया क्यों है। ये एनायन की खाली जगह पर आया है, एनायन के लॉस होने की वजह से जो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया था उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो टोटलिटी में आपको कैटायंस यहाँ पर आपको 6 दिखने वाले हैं और एनायन आपको केवल 5 दिखने वाले हैं, लेकिन चार्ज न्यूट्रल रहने वाला है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को बैलेंस कर लिया है। ओके, अब ये जो एनायन की खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है इसको बच्चों एफ सेंटर कहते हैं, इसको एफ सेंटर कहते हैं। अभी मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल देकर इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। तो एनायन की खाली जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसे आप एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर को हम फारबेन सेंटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कलर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एफ सेंटर। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स बहुत बार पूछा जाता है कि एफ सेंटर क्या है। तो एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन अगर एनायन की खाली जगह पर जाकर ट्रैप हो जाता है क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो आप उसे एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर आपके क्रिस्टल को क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। यानी कि किसी क्रिस्टल के अंदर अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी होगा, यानी कि
जिस क्रिस्टल के अंदर F सेंटर होंगे वो क्रिस्टल आपका कलरफुल होगा, जितने ज़्यादा F सेंटर होंगे वो उतना ज़्यादा कलरफुल होगा। तो कलर के पीछे का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, जब आप ऐसे क्रिस्टल के ऊपर जिसमें F सेंटर क्रिएट हो गए हैं उसके ऊपर जब आप विजिबल रेडिएशन फॉल करते हो तो F सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रेडिएशन से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आता है। और जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एनर्जी एमिट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उतनी एनर्जी एमिट आउट करता है जितनी इसने एब्जॉर्व की थी विजिबल रेडिएशन से, और उतनी एनर्जी ये रेडिएशंस की फॉर्म में, कलर्ड रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट आउट करता है जो हमें कलर की फॉर्म में नजर आता है। तो यही रीजन है कि F सेंटर आपके क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ देखिए एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि NaCl, KCl एंड LiCl ये जो आपके क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओरिजिनली अगर इनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है तो दे आर वाइट इन कलर और यू कैन से कलरलेस, दे आर कलरलेस। ओके, लेकिन NaCl के अंदर अगर F सेंटर क्रिएट होने लगते हैं तो ये येलो कलर का दिखने लगता है, KCl वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, LiCl पिंक कलर का दिखने लगता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl अगर आपको NaCl येलो अपेयर हो रहा है तो बताइए इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट होगा। तो इसके अंदर होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। और कलर किसकी वजह से हुआ होगा, कलर हुआ होगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि एनायन की खाली जगह पर ट्रैप हो रखा है, यानी कि F सेंटर की वजह से। तो कलर याद रखिएगा, NaCl येलो, KCl वॉयलेट और LiCl पिंक नजर आएगा अगर इसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। ओके, अब मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इस एनायन वैकेंसी वाले को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया है और ये यहाँ का जो एनायन है वो कहाँ चला गया है। ये सारी बातें मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास इमेजिन करें कि NaCl का क्रिस्टल है, ये दिख रहा है आपको NaCl, 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 सारे प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, इसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट अभी नहीं है। अब आपको क्या करना है, NaCl के क्रिस्टल से आपको सोडियम वेपर्स को पास करना है। सोडियम वेपर्स, सोडियम को क्या करना है आपने, वेपराइज करना है। रूम टेम्परेचर पे सोडियम मेटल है, सॉलिड है, इसको वेपराइज करना है, इसके वेपर्स फॉर्म करना है और उन वेपर्स को हमें इस क्रिस्टल के ऊपर से पास करना है। देखिए ये जो शो कर रहे हैं ब्लैक कलर के, ये दीज आर द सोडियम वेपर्स। ओके, और इन सोडियम वेपर्स को हमें क्रिस्टल से पास करना है। सोडियम वेपर्स में जो सोडियम होगा ये आयन की फॉर्म में होगा, है ना। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एटम, इट इज़ द फॉर्म ऑफ आयन, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। बिकॉज आपने एनर्जी दी, उसे वेपराइज किया है, तो एनर्जी देने की वजह से आपका जो सोडियम होगा इट गेट आयनाइज। ओके, गैशियस फॉर्म में अगर होगा तो सोडियम वेपर में सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम वेपर से आपने इसको पास किया। पास करने के बाद एक क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम जो होंगे Na पॉजिटिव आयंस जो होंगे ये क्रिस्टल से क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोराइड इस क्रिस्टल के अंदर से निकलकर सोडियम के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, और उसके साथ फॉर्म करेगा NaCl फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ही Cl यहाँ से निकलेगा, या कहीं से भी आप इसे निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे से शो किया हुआ है, तो यहाँ से जब Cl निकलेगा तो यहाँ पर एक जगह क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पर Cl की जगह यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ में मिलकर NaCl बन गया। तो ये जो एनायन वैकेंसी अगर आपको क्रिएट करनी है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने उस क्रिस्टल को मेटल वेपर्स के साथ हीट करना होगा। तो मेटल वेपर के साथ सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम वेपर्स के साथ हीट करेंगे तो उसके अंदर येलो कलर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वही बात पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम पोटेशियम वेपर के साथ हीट करेंगे तो वॉयलेट कलर दिखना अपेयर हो जाएगा, और सेम चीज़ फॉर LiCl ऑल्सो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बेटे हम लोग बाय एक्स्ट्रा कैटायन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए ये फिगर देखिए आप, यहाँ पर ये प्रॉपर लैटिस आपको नज़र आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारा ये प्रॉपर लैटिस आपको नज़र आ रहा है, कोई डिफेक्ट इसके अंदर नहीं है। अब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कैटायन आकर इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे जाकर ट्रैप हो जाएगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए किसी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में, चाहे यहाँ कहीं पर भी किसी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
तो टोटलिटी में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कैटायन ज़्यादा नज़र आएंगे, एनायन कम नज़र आएंगे। 7 कैटायन दिख रहे होंगे आपको फिगर के हिसाब से और 6 एनायन दिख रहे होंगे, लेकिन न्यूट्रल है क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैटायन आया है उसको इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने बैलेंस कर लिया है। तो दिस इज अगेन मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन। चलिए इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड Zn2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, जिंक एंड ऑक्साइड। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्साइड आयन क्या करता है, ऑक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर छोड़कर गैस की फॉर्म में निकल जाता है। तो यानी कि इसको हीट करने पर क्या होगा, इसको हीट करने पे Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन हाफ O2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा और 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये क्रिस्टल में छोड़ जाएगा। अब जब जिंक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो भाई जिंक तो क्रिस्टल के अंदर ही है जिंक आयन की फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, यानी कि मेटल अब आपकी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जिंक और ऑक्साइड का रेशियो अगर हम पहले बात करें तो 1:1 है, एक जिंक एक ऑक्साइड, लेकिन हीट करने के बाद ऑक्सीजन गेट लिबरेट आउट लिविंग बिहाइंड जिंक एंड इलेक्ट्रॉन। तो एक इंटरस्टिशियल साइड में जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होगा, एक इंटरस्टिशियल साइड में जाकर जिंक ट्रैप हो जाएगा और दूसरी इंटरस्टिशियल साइड में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट कर देंगे तो बताइए उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट आएगा। जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर उसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पर भी आपको देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इन पे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो अगेन कहीं ना कहीं ये भी आपके क्रिस्टल को अब क्या प्रोवाइड करने वाला है, कलर प्रोवाइड करने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एफ सेंटर के ऊपर बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है। तो बिल्कुल है, जिंक ऑक्साइड ओरिजिनली बच्चों वाइट होता है, लेकिन जब आप इसे हीट करते हैं इसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट होता है तो फिर ये आपको येलो दिखने लगता है। हीट करने के बाद इसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये आपको कलरफुल यानी कि येलो नजर आने लगता है। ठीक है, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया, कैटायन आपको ज़्यादा करना है। एनायन के कंपैरिजन में क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल रहना चाहिए। ये काम आप एनायन वैकेंसी के थ्रू भी करवा सकते हैं और ये आपका एक्स्ट्रा कैटायन के थ्रू भी हो सकता है। ये जिंक ऑक्साइड को हीट करा तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका एक्स्ट्रा कैटायन वाला एग्जाम्पल हो गया, और सोडियम क्लोराइड को अगर आप सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एनायन वैकेंसी डेवलप होती है और ये भी आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ओके, अब बच्चों बात करेंगे हम लोग मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के ऊपर। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की अगर बात करेंगे तो कैटायन जो होगा उसका जो रेशियो होगा वो एनायन के कंपैरिजन में कम होगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ये डिफेक्ट कहाँ पर पाया जाता है, ये डिफेक्ट कहाँ पर होता है, ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है जिन क्रिस्टल्स के अंदर मेटल की वेरिएबल वैलेंसी हो, यानी कि मेटल की एक से ज़्यादा वैलेंसीज दिखाने की टेंडेंसी हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आपने सुना है फेरस Fe2 पॉजिटिव होता है, आयरन +2 वैलेंसी में पाया जाता है। Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयरन +3 वैलेंसी में भी होता है। तो यानी कि आयरन की एक से ज़्यादा वैलेंसी है तो हम कह सकते हैं कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसीज हैं। इन अ सेम वे निकल भी आपकी 2 वैलेंसी में पाया जाता है, Ni2 पॉजिटिव और Ni4 पॉजिटिव। तो ये ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है जिनमें मेटल की एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाने की टेंडेंसी हो, यानी कि उनकी वेरिएबल वैलेंसी हो। ठीक है, और ऐसी मेटल जनरली हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेटल्स होती हैं उनकी यूजुअली वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, उनमें जनरली मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पाया जाता है। और मेटल डेफिशिएंट में कैटायन का नंबर क्या होगा, एनायन के नंबर से कम होगा। ओके, लेकिन फिर वही बात कि एज अ होल आपका क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, FeO का एग्जाम्पल देख लेते हैं फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड में Fe2 पॉजिटिव है और O⁻² नेगेटिव ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड। ओके, क्रिस्टल के अंदर ऐसा कुछ होगा, फेरस ऑक्साइड फिर फेरस फिर ऑक्साइड फिर फेरस के साथ ऑक्साइड, इस तरीके से पूरा क्रिस्टल आपका डेवलप होगा। अब इसके अंदर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट दिखाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। आप कहीं से भी 3 Fe2 पॉजिटिव को हटा लीजिए। अभी बात समझ आ जाएगी 3 को ही हम क्यों कह रहे हैं। 3 Fe2 पॉजिटिव को आप हटा लीजिए, यहाँ से कहीं से भी आप 3 Fe2 पॉजिटिव को हटा लीजिए
और Fe2 पॉजिटिव को हटाकर उसकी जगह पर आप Fe3 पॉजिटिव ले आइए, यानी कि आएगा आयरन ही, लेकिन हायर वैलेंसी वाला आयरन वहां पर आ जाएगा। तो यहां से हमने आयरन, 3 जगह से हमने आयरन हटाया, और कितना टोटल चार्ज अगर हम देखें, नंबर तो आयरन 3 हट गए हैं, लेकिन अगर हम चार्ज की टर्म में बात करें तो कितना चार्ज हमने हटा दिया है, 6 पॉजिटिव चार्ज हमने हटा दिया है। अब इसको इन 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ जाएंगे। 2 Fe3 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 2 Fe3 पॉजिटिव के अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 3 Fe2 पॉजिटिव को हटाकर 2 जगह आप Fe3 पॉजिटिव ले आइए। तो चलिए, एक इसकी जगह Fe3 पॉजिटिव आ गया, एक इसकी जगह Fe3 पॉजिटिव आ गया, यानी कि चार्ज हमारा बैलेंस हो गया 6, और एक Fe2 पॉजिटिव की जगह क्या रह गई है, खाली रह गई है। यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, Fe की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो टोटलिटी में तो चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन Fe का नंबर ऑक्साइड से कम है। यहां पर आयरन जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, आयरन आपको दिख रहे होंगे यहां पे 5, 1 2 3 4 5, और ऑक्साइड यहां पर आपको दिख रहे होंगे 6। तो यहां पर हमारे पास मेटल यानी कि आयरन का जो रेशो है वो ऑक्साइड से कम हो गया है, मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट इसके अंदर हो गया है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके मेटल की वेरिएबल वैलेंसी हो, एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाने की टेंडेंसी हो, तो लोअर वैलेंसी वाले कुछ एटम हायर वैलेंसी वाले कुछ एटम से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, लेकिन चार्ज ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। अब जैसे एक छोटा सा सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, साफ लिखा हुआ भी खैर यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया और कह दिया गया कि बताइए इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है, इसके अंदर डिफेक्ट है तो बताइए कौन सा डिफेक्ट है। तो ये देखिए साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि निकल जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में निकल के जो मोल्स हैं वो 0.98 हैं, जबकि ऑक्सीजन के मोल 1.00 हैं, यानी कि निकल जो है उसके मोल्स ऑक्सीजन से कम है, यानी कि इसके अंदर मेटल कम है। तो ये मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट होगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपके पास हमने स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोनों डिफेक्ट्स को यहाँ के आपके साथ डिस्कस किया है। ओके